नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th विज्ञान का पाठ नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या जो हमें हमारे चारों तरफ जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं क्या वो शुद्ध हैं? कैसे कहा जा सकता है कि ये पदार्थ शुद्ध हैं? सामान्य भाषा में जब हम बात करते हैं तो उस पदार्थ को हम शुद्ध मानते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। जिस पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो रही हो उस पदार्थ को हम शुद्ध कहते हैं। जैसे शुद्ध देसी घी को हम शुद्ध कहते हैं, शुद्ध दूध, शुद्ध पानी। इन पदार्थों को, जिन पदार्थों में कोई मिलावट नहीं हो, सामान्य भाषा में उन पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। लेकिन ये सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते। लेकिन ये सभी पदार्थ क्या नहीं होते हैं? शुद्ध नहीं होते हैं। इन पदार्थों में कोई न कोई अशुद्धियां होती हैं। अब आप कहोगे सर कि दूध में यदि कुछ मिलाया ही नहीं गया है तो वो शुद्ध और अशुद्ध कैसे हुआ? वो तो शुद्ध है। बेटा, शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ अलग है। हम यदि बात करें कि कौन से पदार्थ शुद्ध हैं और कौन से पदार्थ अशुद्ध हैं, तो उन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते जिनमें कुछ मिलाया नहीं गया है। आप कहोगे सर दूध में पानी मिलाया ही नहीं गया तो दूध शुद्ध है। घी में कोई अन्य पदार्थ, देसी घी में कोई अन्य पदार्थ मिलाया ही नहीं गया तो वो तो शुद्ध है। नहीं बेटा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो पदार्थ शुद्ध है जिसमें समान प्रकार के अवयव उपस्थित हों, अर्थात उसके जो अवयव हैं वो समान रासायनिक गुणधर्मों वाले हों। उसके जो अवयव हैं वो अवयव समान गुणधर्मों वाले हों। वो पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि वो पदार्थ केवल और केवल एक ही पदार्थ के अवयव से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हो। उसमें जो पदार्थ के कण हैं वो एक ही प्रकार के हों, तब उस पदार्थ को क्या कह सकते हैं? शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ की हम यदि बात करें तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध की संज्ञा दी जाती है जिसमें पदार्थ के जो कण हैं उन कणों के समान रासायनिक गुणधर्म हों। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वो पदार्थ एक ही प्रकार के अवयवी कणों से बना हुआ हो। उस पदार्थ का रासायनिक संगठन, उस पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म, उस पदार्थ के रासायनिक अवयव समान हो, उस पदार्थ को क्या कह सकते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ वही पदार्थ हुआ जिसमें समान प्रकार के कण उपस्थित हों, अर्थात जिन कणों के रासायनिक गुणधर्म कैसे हों? समान हों। कैसे हों? समान हों। उन पदार्थों को ही हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। तो इस तरह से हम
समझ सकते हैं कि हमारी प्रकृति में दिखाई देने वाले, हमारे चारों तरफ, हमारे पर्यावरण में दिखाई देने वाले, हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं हैं। अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं हैं। बात करें हम दूध की को, तो आप कह सकते हो सर दूध में हमने कुछ मिलाया ही नहीं, हमारे पास गाय का ताजा दूध है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कुछ नहीं मिलाया है, वो शुद्ध दूध है। बेटा वो शुद्ध दूध नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान की परिभाषा अनुसार देखा जाए, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा अनुसार देखा जाए तो दूध में केवल एक ही अवयव उपस्थित नहीं है। दूध में बेटा वसा भी उपस्थित होती है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होती है और जल भी होता है। दूध, वसा, प्रोटीन, जल और कुछ अन्य पोषक पदार्थ भी होते हैं, इसमें कुछ अन्य खनिज तत्व भी होते हैं, से मिलकर बना होता है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि दूध शुद्ध है? दूध बेटा शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता। शुद्ध पदार्थ केवल उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें समान प्रकार के अवयव हों, अर्थात वो समान कणों से मिलकर बना हो। उस पदार्थ के जो कण हैं वो समान रासायनिक गुणधर्म रखते हों, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक, आया समझ में? शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? जिस पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म, जिस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, उस पदार्थ के कणों की जो प्रकृति है वो समान हो, उसके रासायनिक गुणधर्म, उन कणों के रासायनिक गुणधर्म समान हो, तो उनको हम कह सकते हैं क्या? शुद्ध पदार्थ। क्या कह सकते हैं? शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। अब बेटा देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? तो फिर क्या बनता है? उसको बोलते हैं बेटा मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं कि मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या होगा? एक या एक से अधिक, ध्यान से देखना, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता। अभी अभी हमने बात की थी बेटा कि जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ, अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं होते और उन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं जिनके रासायनिक
उन पदार्थ जो पदार्थ बना हुआ है वो कण हैं, जिन पदार्थों से पदार्थ बना हुआ है, जिन कणों से पदार्थ बना हुआ है वो कण समान रासायनिक गुणधर्म रखने वाले हों तो उन पदार्थों को शुद्ध कहते हैं। तो यदि दो या दो से अधिक, या ये कह दें एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को यदि मिलाया जाए, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने पर बनने वाला मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब वापस से सुन लीजिए, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मिश्रण कहलाता है। अर्थात जो शुद्ध तत्व होते हैं उन शुद्ध तत्वों से जो मिलने से, कई शुद्ध तत्वों के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होगा वो पदार्थ मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण में बेटा, किसमें मिश्रण में पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता। अर्थात मिश्रण जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, मिश्रण जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है उन पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता, उन्हें किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स अनुपात में मिला के मिश्रण का निर्माण किया जा सकता है। मिश्रण बनाने में किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। एक विशेषता और है मिश्रण की, कि मिश्रण के रासायनिक अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण के रासायनिक जो अवयव होते हैं, जिन रासायनिक अवयवों से मिलकर पदार्थ बना होता है, जिन रासायनिक अवयवों से अर्थात जिन रासायनिक पदार्थों से मिश्रण बना होता है, उन अवयवों को, उन पदार्थों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात मिश्रण के रासायनिक अवयवों को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें किसी निश्चित रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियां, सामान्य विधियां जैसे छानना या फटकना, अलग करना, ऐसी किन्हीं विधियों से इसको, भौतिक जो विधियां काम में हम लेते हैं, उन भौतिक विधियों से मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि बेटा मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण के प्रकार, कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली मिश्रण बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण।
मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आज अब हम बात कर लेते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होगा बेटा? ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव समान रूप से मिले हुए हों। अर्थात ऐसा मिश्रण जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ हो, जिसमें जो मिश्रण में जो मिश्रित होने वाले जो पदार्थ हैं वो समान रूप से मिले हुए हों, अर्थात इनका सभी जगह समान संगठन हो। मिश्रण में सभी जो पदार्थ मिले हुए हैं उन पदार्थों का समान प्रकार से क्या हो? संगठन हो, उनका सभी जगह समान संगठन हो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव समान रूप से मिले हुए हों, समान रूप से मिले हों, अर्थात इस प्रकार के मिश्रण में जो अवयवी कण होते हैं वो आपस में समान रूप से मिले हुए होते हैं, अर्थात समान सभी जगहों पर इनका संगठन समान होता है। अर्थात इनका सभी जगह समान संगठन होता है, समान संगठन हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव समान रूप से मिले हुए हों, अर्थात इनका सभी जगह क्या होता है? समान संगठन होता है। अर्थात जो मिश्रण बनाया गया है उसमें यह कहा जा सकता है कि उस मिश्रण में सभी अवयवी कण समान रूप से एक दूसरे में घुले हुए हों, समान रूप से एक दूसरे में घुले हुए हों। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, या ये कहा जा सकता है चीनी का घोल, चीनी का घोल, नमक का घोल, नमक का घोल। तो समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं हम। ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव हैं जो समान रूप से मिले हुए हों तथा इनका सभी जगह समान संगठन हो, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी का घोल और
नमक का घोल। अर्थात यदि चीनी को जल में हम घोलते हैं तो चीनी समान रूप से जल में घुल जाती है और एक मिश्रण, ऐसा मिश्रण तैयार होता है जिसमें चीनी के कण जल में समान रूप से घुल जाते हैं, अर्थात मिश्रित होकर दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसा मिश्रण हमें क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरे बात करें हम विषमांगी मिश्रण। पहला मिश्रण हुआ हमारा समांगी मिश्रण। दूसरे मिश्रण की यदि हम बात करें तो वो होगा विषमांगी मिश्रण। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के जो कण हैं वो समान रूप से न मिलकर अलग अलग भौतिक गुणों वाले हों, प्रत्येक भाग अलग अलग गुण प्रदर्शित करता हो। ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के जो अवयव हैं वो अलग अलग गुणधर्मों वाले हों, अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे हों, अर्थात उनका जो मिश्रण बना है वो पृथक पृथक रूप से नजर आ रहा हो, ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। अर्थात परिभाषा यदि दें हम तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के, जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव, मिश्रित पदार्थ के अवयव भौतिक रूप से अलग अलग हों। कैसे हों? अलग अलग हों। ध्यान से देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के जो अवयव हैं वो भौतिक रूप से हमें बाहर से दिखाई देने पर भी, हमें देखने पर भी कैसे नजर आ रहे हों? अलग अलग नजर आ रहे हों। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ध्यान से देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव भौतिक रूप से अलग अलग हमें नजर आ रहे हों, अर्थात उनको हम देखें, यदि उस मिश्रण को हम नजर करके देखें तो वो मिश्रण दो या दो से अधिक भागों में बटा हुआ दिखाई दे, अर्थात मिश्रण पृथक पृथक रूप से हमें दिखाई दे। तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बेटा नमक और सल्फर का मिश्रण, जैसे नमक व सल्फर का मिश्रण, नमक व सल्फर का मिश्रण। नंबर 2, तेल व जल का मिश्रण। देखिए, तेल और जल को जब मिलाया जाता है, तेल और जल को मिलाने पर तेल और जल की पृथक पृथक परत बन जाती है जो हमें स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आती है, अर्थात उसमें जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण भौतिक रूप से देखने पर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार का अध्ययन आज हमने इस वीडियो में किया। नेक्स्ट आगे मिश्रण का शुद्धिकरण और मिश्रण के अलावा विलयन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।